नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम चल रहे मजदूरों ने जब ये नज़ारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों देखी। जो बताए उसे सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़ी हो दौड़ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर जाकर अक्षत और श्री राम के अयोध्या की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसे लगभग 25% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिका का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से ये धीमा पड़ गया था, लेकिन वह अब तेजी से गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्दी पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय जब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के मजदूर ने जब तंबू से बाहर जाकर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश जब राम मंदिर के परिसर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो देखने के लिए काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उसे विमान की नियंत्रित कौन कर रहा था वह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि वह सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो सवे साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हैं। तो सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वह बेहोश हो गया, क्योंकि वे उसके तेज को कुछ सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोक कर रात की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये उसके लिए सौभाग्य था कि उसे उतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जब शायद उससे साक्षात पुष्पक विमान के दर्शक किए थे। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या प्रकट हुआ और साक्षात पुष्प विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान दिखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जा सकता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या ये विमान सचमुच में पुष्प विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्प विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। आगे इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद ये विमान श्री राम के पास आ गया। वह जीत हासिल करने के बाद इसी विमान की कहीं जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और उन्हीं पर बिठाकर लंका ले गए थे। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्प विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था, के मौत के घाट
घाट उतारने के बाद उसे विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है